नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डी कोड विद सुधीर, जहां मिलती हैं देश विदेश की ताजा तरीन खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से हमें देख रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने कहा कि भारत और चीन को शक्ति केंद्रित राजनीति, किसी भी प्रकार के शुल्क और व्यापार युद्ध का मिलकर विरोध करना चाहिए। उन्होंने ग्लोबल साउथ के साझा हितों की रक्षा और दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सीमा विवाद को मौजूदा संबंधों को परिभाषित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने हालिया मोदी शी जिनपिंग बैठक का उल्लेख करते हुए द्विपक्षीय संवाद, आदान प्रदान और सहयोग को मजबूत करने की अपील की। संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति ने अमेरिकी नीतियों पर भारतीय अमेरिकी समुदाय की चुप्पी पर चिंता जताई। 5 सदस्यीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से यह मुद्दा उठाया गया, जिसका नेतृत्व डेमोक्रेट सांसद आमी बेरा कर रहे थे। समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने कहा कि हाल की भारत विरोधी नीतियों और टैरिफ पर प्रवासी भारतीयों को खुलकर आवाज उठानी चाहिए। भारतीय सांसदों को लगता है कि संगठित प्रवासी समाज अमेरिकी नीतियों को प्रभावित कर सकता है। प्रधान न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई पर उनके फैसले से उन्हें अत्यधिक संतुष्टि मिली, क्योंकि यह मानवीय समस्याओं को संबोधित करता है। उन्होंने बताया कि जस्टिस KV विश्वनाथन के साथ मिलकर यह फैसला लिखा गया और बराबर का श्रेय उन्हें भी जाना चाहिए। 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बुलडोजर न्याय को अराजक स्थिति से जोड़कर देश भर के लिए दिशा निर्देश तय किए। गवई ने कहा, न्यायिक ढांचे में सुधार और युवा वकीलों को बेहतर प्रतिनिधित्व देने का प्रयास जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25% 2 चरणों में शुल्क लगाकर कुल 50% टैरिफ थोप चुके हैं, जबकि भारत पर जुर्माने की वजह रूसी तेल बताई गई। इसके बावजूद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में कहा कि ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र में भारत अमेरिका व्यापार आगे बढ़ेगा और परमाणु ऊर्जा सहित नए क्षेत्रों में सहयोग की उम्मीद है। उन्होंने USI SPF कार्यक्रम में कहा कि ऊर्जा स्रोतों में विविधता व मूल्य स्थिरता के लिए अमेरिकी भागीदारी भारत के लिए अहम होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आई लव मोहम्मद लिखने पर FIR दर्ज होने को असंवैधानिक बताया और कहा कि 3 साधारण शब्दों पर मुकदमा दर्ज करना मानसिक अस्वस्थता दर्शाता है। उन्होंने अदालतों से त्वरित दखल देने की अपील की। विवाद तब शुरू हुआ जब कानपुर पुलिस ने 12 वफात जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाने पर 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इस बीच कई राज्यों में ऐसे पोस्टर हटाए गए और बरेली में IMC नेता नफीस का धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु और JKLF संस्थापक मकबूल भट्ट की तिहाड़ जेल में बनी कब्रों को हटाने की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यह अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है और फांसी के समय सरकार ने सोच समझकर फैसला लिया था। 12 साल बाद इसे बदलना उचित नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक कोई कानून जेल परिसर में दफन या अंतिम संस्कार पर रोक नहीं लगाता, न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता। दोनों को तिहाड़ में ही दफनाया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार में खटपट को लेकर बीजेपी ने तेजस्वी यादव को RJD का औरंगजेब कहा। भाजपा नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि तेजस्वी ने पहले भाई का राजनीतिक गला रेत दिया और अब पिता को मानो कैद खाने में चुप रहने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने संजय यादव के दबाव की भी बात कही। इसी बीच बहन रोहिणी आचार्य ने परिवार को सोशल मीडिया से अनफॉलो किया और संजय पर सार्वजनिक टिप्पणी कर विवाद बढ़ा दिया। जम्मू कश्मीर की 4 खाली राज्यसभा सीटों पर 24 अक्टूबर को मतदान होगा। 2021 से ये सीटें रिक्त थीं और पुनर्गठन के बाद भी चुनाव नहीं हो पाए थे। चुनाव आयोग ने अब आधिकारिक रूप से तारीख घोषित कर दी है। इसी दिन पंजाब की एक सीट पर भी मतदान होगा, जो आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के कारण खाली हुई। उसी शाम मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। लद्दाख में विधानसभा नहीं होने से राज्यसभा सीट नहीं है, हालांकि वहां राज्य का दर्जा बहाली की मांग जारी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की याचिका खारिज कर दी, जिसमें केंद्र सरकार के कुछ आदेशों को चुनौती दी गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि विदेशी प्लेटफॉर्म भारत में मनमर्जी नहीं चला सकते और उन्हें भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सोशल मीडिया को विनियमित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय
नागरिकों के लिए है और डिजिटल इकोसिस्टम के तेजी से बदलते स्वरूप पर भी टिप्पणी की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में चेतावनी दी कि अगर पुतिन को नहीं रोका गया तो रूस केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अन्य देशों पर भी हमला करेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया अब सबसे विनाशकारी हथियारों की दौड़ में है, जहां स्वायत्त ड्रोन और एआई आधारित हथियार